बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शदीद धुंध के बायस गाड़ियां कछुए की चाल चलने लगी हैं। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। धुंध के बायस कौमी शाहराह पर हद निगाह 100 मीटर रह गई है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की जा रही है। मजीद क्या एडवाइजरी जारी की गई है, क्या हिदायत की जा रही है, जानते हैं शाहसेब भट्टी से। शाहसेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोटरवे बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। शहर भर में धुंध जो है वो उसने अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। पहले मोटरवे पुलिस की जानिब से M1 को बंद किया गया था और अब M2 को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर तक महदूद होकर रह गई और शहर के सारे इलाका जात जिनमें गुलशन रावी, समनाबाद और तमाम इलाका जात शामिल है, तमाम ने वहाँ पे धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और दौरान सफर जो है वो मोटरवे हम सफर ऐप का इस्तेमाल करें और हेल्पलाइन 130 यूज करके भी हदायत हासिल कर सकते हैं। जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रास्ता ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं शहरी। किसी भी नाखुशगवार वाक़या अगर कोई रूनुमा होता है तो शहरी रास्ता ऐप इस्तेमाल करके भी हदायत जारी की कर सकते हैं। जबकि शहरी जो है उनके लिए ये भी हदायत है कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जबकि मौसम पूरा धुंध से भर गया और हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 80% के करीब जा पहुँचा है। और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि अगले आने वाले दिनों में भी शहर में धुंध का राज रहेगा। जी ठीक है शाहसेब शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात करेंगे बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से, जिसकी वजह से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और लेस्को की जानिब से कोशिश की जा रही है कि लाहौर को तरजीही बुनियादों पर बिजली फराहम की जाए, लेकिन अभी भी लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, इकबाल टाउन, फतेहगढ़, गुलशन रावी, गड़ी शाहू, मनामा, चंद्राय रोड, चुंगी अमर सद्दू, फैसल टाउन, समनाबाद, वहदत कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाइट आ रही है, कभी जा रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा सोचें। इन्होंने पहले कुछ इंतजाम किए होते या वापडा को पे किया होता तो शायद कल जो हमारे साथ हुई है वो ना होती। अभी भी प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, आती है 2 घंटे आती है, 3 घंटे आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। शहरियों का कहना है कि कल रात से लोड शेडिंग की वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इंतजामिया जल्द से जल्द इस मसले को हल करे ताकि लोड शेडिंग का खात्मा हो सके। गैस वैसे नहीं आ रही, ठीक है, बिजली आप भेज नहीं रहे, पानी वैसे गंदा आ रहा है, ये आपकी किस तरह की हुकूमत चल रही है? सूरत हाल तकरीबन यही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। हमारा हुकूमत से यही अपील है कि देखें, आप अपनी तो सहूलतें देख रहे हैं लेकिन जो गरीब मर रहा है उसको सुकून नहीं है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह जल्द मसला हल करके शहर में लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। बत्ती गुल हुई तो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मीटर भी बंद हो गया। ट्रेन को 8 बजे की बजाय 11 बजे बहाल किया गया। शहरी 3 घंटे ट्रेन सर्विस खुलने का इंतजार करते रहे और हुकूमत को मतबातिल ज़राए इस्तेमाल करने के मशवरे भी देते रहे। लाहौर भर में गुज़श्ता रात होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन ने जहां मुख्तलिफ दीगर मामलात मुतासिर किए, वहीं पर ऑरेंज लाइन ट्रेन भी इस ब्रेकडाउन से न बच सकी। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस भी 3 घंटे मुतासिर हुई। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस शहरियों के लिए 8 बजे की बजाय 11 बजे बहाल की गई। ट्रेन को चलाने के मुतबादिल ज़राए न होने के बायस शहरियों को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शहरियों ने कहा, अरबों रुपए से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट में मनसूबा बंदी न होने के बायस ट्रेन की बहाली बिजली पर 100% रखी गई। अगर मुतबादिल ज़राए से ट्रेन चलती तो शहरियों को 3 घंटे मुश्किलात न होती। विजिट के लिए निकले थे तो ये कल की लाइट गई है तो इनको ये चाहिए कि ये कोई और भी जरिया बनाना चाहिए, क्योंकि ये लाइट की वजह से चलती है तो लोग बहुत मुश्किल में होते हैं। हर किसी ने अपने ऑफिस भी जाना होता है, नौकरियों पे भी जाना होता है, काम पे भी जाना होता है, कारोबारियों ने अपने काम पर भी जाना होता है। इसकी वजह से हमें ये नुकसान करना पड़ता है कि फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, उसकी वजह से हमें लेट पहुंचना पड़ता है। तो ये चाहिए हुकूमत को कि इसका मुतबादिल कोई यानी
बिजली का बंदोबस्त नहीं है तो उसका अलहदा जो है जनरेटर का इस्तेमाल हो जाए। ट्रेन सर्विस खुलने के बाद शहरियों ने इतवार की छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए ट्रेन का सफर शुरू किया और स्टेशन पर काफी रश रहा। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई तो शहरियों ने भी ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुतबादिल ज़राए से चलाने के मशवरे दे दिए। अब देखना यह है कि हुकूमत अवाम के इन मशवरों को किस हद तक संजीदा लेती है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा ज़िशान सफदर, सिटी 42। विफाकी हुकूमत का लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला क्या क्या है? निजकारी कमीशन ने पावर डिवीजन से असासा समेत टेक्निकल और फाइनेंशियल मामलात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। विफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। निजकारी कमीशन ने पावर डिवीजन से तकसीम कार कंपनियों से मुतालिक डाटा मांग लिया है। लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों को असासाजात की तफसीलात मांगी गई हैं। कंपनियों के फाइनेंशियल, टेक्निकल और कमर्शियल मामलात का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। सार्फिन का कहना है कि निजकारी की वजह से बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। प्राइवेट होकर हमें बिजली सही तरीके से मिल सकती है तो हमारे लिए अच्छा है। गवर्नमेंट में रह कर भी इसी तरह है और प्राइवेट में रह कर भी इसी तरह कोई फ़ायदा नहीं। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट करे या अपने पास रखे लेकिन गरीब आवाम को फ़ायदा दे। गरीब आदमी अगे फसया पे होर फसा देने लगे गवर्नमेंट होर फसा देगी उन्हें प्राइवेट करके। प्राइवेट वाले की मर्जी है, जो मर्जी रेट लान, जो मर्जी करन। चलो तो फिर भी रौला पाते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कंट्रोल च रख दी है। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता 4 साल के दौरान कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स की तफसीलात और कंपनियों के लिए नेपरा के मंजूर शुदा टैरिफ, सार्फिन के मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस की रिपोर्ट, तकसीम कार कंपनियों के लाइसेंस की मयाद आइंदा साल पूरे होने के बाद की सूरत हाल पर भी तफसीलात तलब की गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनियों को खरीदने वालों को कानून नाफिज करने और सिक्योरिटी इदारों से क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी, कंपनियों के खरीदार को मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने का कितना अख्तियार होगा, इन मामलात पर भी तजावीज मांगी गई हैं। सार्फिन के मुताबिक निजी कंपनी अगर बिजली चोरों को पकड़ेगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। ना ही करे तो अच्छी बात है। ये बिजली जो है महंगी जो नहीं जैसे चल रही है गुजारा, अगर सस्ती कर सकते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। हर आदमी यही चाहता है कि सस्ती होनी चाहिए। अगर ये सस्ती नहीं हो सकती तो महंगी करेंगे तो महंगी तो फिर होनी नहीं चाहिए। बिजली का रेट जो है कम होना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो महंगाई जा रही है और गरीब बंदा कहाँ जाए, ठीक है। गरीब बंदे को कोई सहूलत नहीं मिल रही है, ठीक है। और हर चीज़ महंगी है। इससे बेहतर हो यही होगा कि कुछ कम हो जाए, ठीक है। गरीब बंदे के लिए यानी कि सहूलत नहीं मिल रही। कंपनियों के नादहिंदगान की रिकवरी कौन करेगा? हुकूमत सब्सिडी देगी या फिर खरीदार जिम्मेदार होगा? इन मामलात पर भी तजावीज मांगी गई हैं। उधर बिजली के तरसीली निजाम या फिर बिलिंग की निजकारी होगी। इन मामलात पर भी निजकारी कमीशन ने 1 माह में पावर डिवीजन को रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत की है। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। अमराज कल्ब के हॉस्पिटल्स में स्टंट्स खत्म होने का ये मामला है। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। स्टंट्स खरीदारी में ताखीर पर महकमा सेहत से जवाब तलब कर लिया गया है। उस्मान बुज़दार की स्टंट्स की किल्लत दूर करने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। अमराज कल्ब के हॉस्पिटल्स में स्टंट्स खत्म होने से गरीब मरीजों का इलाज मुतासिर होने का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया है। वज़ीर आला ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हुक्काम से जवाब तलब कर लिया है। जवाब में वजाहत मांगी गई है कि बताया जाए कार्डियक स्टंट्स की खरीदारी बर वक्त क्यों नहीं हो सकी और अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहों में स्टंट्स का स्टॉक यकीनी बनाने के लिए इकदाम बर वक्त क्यों नहीं किए गए। वज़ीर आला ने कार्डियक स्टंट्स की खरीदारी में ताखीर के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। वज़ीर आला ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को हिदायत की है कि मुस्तकबिल में बर वक्त खरीदारी के साथ स्टॉक की दस्तियाबी यकीनी बनाने का फुल प्रूफ मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। सस्ती और मायारी सब्जी की खरीदारी हर आम शहरी के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। हुकूमत के मॉडल बाजार और आम बाजार के निर्खों में फ़र्क की वजूहात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाखों तनख्वाहें और करोड़ों रुपए की सब्सिडी से चलाए जा रहे हैं मॉडल बाज़ार और सस्ते बाज़ार। आज आपको दिखाते हैं कि मॉडल बाज़ार में इन सब्सिडाइज रेट्स के साथ ख़रीदारी के असूल क्या हैं और आम बाज़ार जिनमें किसी सूरत इनको सब्सिडी नहीं मिलती, इन्होंने मार्केट से चीज़ उठा के लानी है और फ़रोख्त करनी है, यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने के और बेचने के क्या असूल हैं आपको दिखाते हैं। चलिए, मटर का क्या रेट है? 50 रुपये किलो है सर। मटर 50 रुपये किलो। हाँ जी। इसके अलावा अब शलगम का रेट बता दें। शलगम 30 रुपये किलो और गोभी 30 रुपये किलो। गाजर 40 रुपये किलो। एंड पे हम आपसे पूछते हैं
आलू और प्याज का रेट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिकता है। आलू हाँ का जी। क्या रेट है? ये दर्जा अव्वल है, ये 50 रुपए किलो है। हाँ जी। नाज़रीन, अव्वल का रेट 50 रुपये और दोम का रेट 40 रुपये। यही वो वजह है कि आम दुकानों पर सेग्रीगेशन होती है और चीज़ें अलग अलग करके रखी होती हैं और पता लगता है कि इन चीज़ों में फ़र्क क्या है। प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, मटर हो, इनकी अलग अलग कैटेगरीज़ में रखा गया होता है और ख़ास तौर पर जो दुकानदार के पास ख़रीदार यहाँ पर आते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी उठा के पंगूड़े में डालने की इजाज़त होती है। ख़रीदार जो भी यहाँ पर आ रहा है वो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ यहाँ पर डाल सकता है और अपनी मर्ज़ी से उसकी पैकिंग करवा सकता है। इनका ये कहना है कि यही फ़र्क है मॉडल बाज़ार में और आम बाज़ार में। मॉडल बाज़ार में आपको बाय चॉइस सब्ज़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं, दुकानदार अपनी मर्ज़ी से मिक्स माल और जिसको ये अपनी ज़बान में रला माल कहते हैं वो डालकर आपको पैक करके दे देता है और आप उससे सवाल नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें सदाकत है कि दुकानदार आपको मर्ज़ी से सब्ज़ी डाल के देने देता है या नहीं? आइए ये हालत हम मॉडल बाज़ार में चल के ही देखते हैं। आम बाज़ारों का जायज़ा लेने के बाद मॉडल बाज़ारों का जायज़ा भी हमने लिया है और फ़र्क यही नज़र आया है कि पहाड़ सब्ज़ियों का लगा कर किसी ख़रीदार को इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी ख़रीद सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जो पीछे सब्ज़ी मौजूद है, मेरा हाथ भी वहाँ पर नहीं जा सकता और दुकानदार अपनी मर्ज़ी से आपको तमाम की तमाम जो सब्ज़ियाँ हैं वो तोल कर देगा। यही वो फ़र्क है जो आम बाज़ार और मॉडल बाज़ार में है। मॉडल बाज़ार में अगर सब्सिडाइज रेट मौजूद हैं, जो ये लिस्ट के अंदर वाज़ेह है कि इसमें 5 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी सब्ज़ी का फ़र्क रेट लिया जा रहा है और दुकानदार अपनी मर्ज़ी से डाल के दे रहा है, तो फ़र्क किस तरह वाज़ेह हो रहा है ये आपके भी समझ में आएगा। ये जो दुकानें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका किराया 5,000 से लेकर 5,500 रुपये तक है। इसमें इनको बिजली की सहूलत दी जाती है और इस मॉडल बाज़ार की सिक्योरिटी की तमाम तर जो सहूलियात हैं वो भी इनको फराम की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनको किसी किस्म का बहुत ज़्यादा किराया नहीं पड़ता, कोई सिक्योरिटी के मसाइल इनको नहीं है और सब्सिडाइज रेट पर अगर ये सब्ज़ी बेच रहे हैं तो ये आपके टैक्स के पैसों से बेच रही हैं। तो आइंदा आप जब आम बाज़ार में जाएँ या मॉडल बाज़ार में जाएँ तो आपको ये आज बेहतर तरीके से वाज़ेह हो गया है कि आपके टैक्स पेयर के पैसे से आपको किस नाम पर सहूलियत दी जाती है और कितनी नहीं दी जाती। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा, साउथ बट, सिटी 42, लाहौर। मौजें ख़त्म, महंगाई के नए सोनामी की आमद। पंजाब हुकूमत का सहूलत बाज़ारों को मरहलावार बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत सूबे भर के सहूलत बाज़ारों का सर्वे मुकम्मल। शहर के 31 सहूलत बाज़ार 8 फरवरी तक बंद कर दिए जाएंगे, बाकी 21 बाज़ार 11 जनवरी से बंद होंगे। लाहौर समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स की राय और सर्वे की तकमील के बाद फैसला किया गया है कि शहर के 31 सहूलत बाजारों को मरहलावार बंद किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि सहूलत बाजारों को बंद करने से महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा और शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ये सहूलत ही आवाम को मिल के चलो भी आराम से आकर रिलैक्स होकर सौदा ले जाते थे, तो दफ्तरों वाले भी चलो आगे इतवार को आ जाते हैं, बाकी लोग आम दिनों में आ जाते थे। जारी रहना चाहिए था। ये सहूलत बाजार में मार्केट से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ये चीज़ तो कंफर्म है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्याज 34 रुपये है, मार्केट में 60 रुपये है। तो ये बंद कर देंगे तो ओपन मार्केट से सामान खरीदेंगे, तनख्वाह तो नहीं बढ़नी, फिर क्या होगा, गुर्बत बढ़ेगी। हुकूमती प्लान के मुताबिक 11 जनवरी से 24 जनवरी तक हर जिला में 5 बाजारों को ऑपरेशन रखा जाएगा, जबकि लाहौर के 31 बाजारों में से पहले मरहले में सिर्फ 10 बाजार ऑपरेशन रहेंगे। 25 से 7 फरवरी तक 2 बाजार हर जिला में ऑपरेशन होंगे, जबकि 25 से 7 फरवरी तक लाहौर में 4 सहूलत बाजार ऑपरेशन रखे जाएंगे। 8 फरवरी को मुकम्मल तौर पर सूबे के तमाम सहूलत बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। महकमा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की हिदायत पर सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद सहूलत बाजारों को बंद करने से मुतल्लिक हतमी फैसला किया गया। सहूलत बाजारों की बंदिश के फैसले से न सिर्फ शहरी सरकारी निखनामे के ऐन मुताबिक सस्ती अशिया खुरनोश से महरूम होंगे, बल्कि हुकूमत का ये फैसला गिरां फरोशी को भी मजीद तकवीत देगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउद इल्शाद हुसैन, सिटी 42। जबकि शहर में मुर्गी के रेट में 10 रुपये कमी वाक़ हुई है और अंडों की कीमत 174 रुपये दर्जन पर मुस्तहकम रही है। देसी अंडे 400 रुपये दर्जन तक फरोख्त होते रहे। मसले की कीमत में भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। सरकारी निखनामे के मुताबिक शहर भर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के रेट में 10 रुपये कमी के बाद नई कीमत 228 रुपये किलो हो चुकी है। शहर भर में फार्मी अंडों का रेट 174 रुपये दर्जन पर मुस्तहकम रहा और ओपन मार्केट में अंडे 190 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त होते रहे। 30 दर्जन अंडों की पेटी की कीमत 5100 रुपये पर मुस्तहकम रही। शहर भर में देसी अंडों की ऊंची उड़ान बरकरार रही, जो कि 400 रुपये फी दर्जन में फरोख्त होते रहे।
इसी तरह जिंदा ब्रायलर मुर्गी के थोक रेट में 5 रुपए कमी के बाद नई कीमत 149 रुपए किलो मुकर्रर की गई, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी के परचून रेट में 7 रुपए कमी के बाद नई कीमत 157 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में मछली आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। काला रहू मछली 250 से 300 रुपए किलो, खग्गा मछली 250 से 300 रुपए किलो में ही फरोख्त होती रही। उमर रोड इस्लामपुरा की सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका को किस दुश्वारी का सामना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उमर रोड इस्लामपुरा की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि सड़क की तामीर की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तकरीबन इसे साल से 1.5 साल हो गया इस तरह ही टूटी हुई है सड़क, और जब बारिश होती है तो इस तरह ही कीचड़ होता है। यहाँ सब कुछ इस तरह ही है, प्लाट सारी महल्लेदार सब परेशान है इस वजह से। अहले इलाका का कहना है कि उन्होंने इस सड़क से गुजरना छोड़ दिया है और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन रोड की तामीर भी ज़रूरी है। ये तकरीबन 1 साल होने लगा है, ये रोड ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। पानी इतना खड़ा हो जाता है, बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, दूसरा पानी भी यहाँ से गुजरते हुए छींटें पड़ती हैं। इसको काम मुकम्मल होना चाहिए। ये जो है ना बहुत गलत हुआ हुआ काम, सिस्टम बड़ा ख़राब हुआ हुआ है। उमर रोड की खस्ता हाली के बाइस धूल मट्टी की वजह से अहले इलाका बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उमर रोड इस्लामपुरा के रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर असलम। सफाई सूरत हाल की बात करें तो लाहौर कचरा कुंडी में बदल गया है, जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बदबू, ताफुन और गंदगी साफ सुथरा बागों का शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। नास टाउन, बासावाला बाजार, टाउनशिप, पीको रोड और राजगढ़, इस्लामपुरा हो या शहर के दीगर मकामात, जगह जगह कचरा ही नजर आएगा। ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कंटेनर भी भरे हुए हैं, कई दिन से इस तरह ही हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया है। काफ़ी जगह शिकायतें की हैं हमने, कोई महकमा ने कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये बातें इनकी बातों तक महदूद हैं। ये आपको पता है ये कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, तो ये सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। वो आप गंदगी डेट देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा सर। यहाँ सर बहुत गंदगी हुई है, सुबह जाएँ चाहे शाम को वापस आएँ, यहाँ से बदबू बहुत हुई है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होती थी, कम से कम यहाँ सफाई तो होती थी। यहाँ सुबह जाएँ यार, बहुत हर जगह पे तो यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं लाहौर में। इंतजामिया रोज कचरा उठाने का दावा करती है और रोज ही कचरा सड़क पर पड़ा बदबू और ताफुन फैला रहा होता है। शहरी कहते हैं इंतजामिया दावा तो करती है कि कचरा साफ कर लिया जाएगा, लेकिन जगह जगह कचरे के अंबार इंतजामिया के दावे को मुंह चढ़ाते हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात के हवाले से 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। मरियम नवाज ग्रुप सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट, जबकि शहबाज शरीफ हिस्सा लेने के हक में है। दोनों की जानिब से फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इजराई का कहना है कि मरियम नवाज ग्रुप बाइकआउट और शहबाज शरीफ ग्रुप इंतखाबात में हिस्सा लेने का हामी है। दोनों जानिब से नवाज शरीफ पर फैसला लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इजराई का कहना है कि शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेट के उम्मीदवारों को तैयारी का कह दिया गया है, जबकि इब्तदाई तौर पर परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, राजा जफरुल हक और मुशाहिदुल्लाह को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और दूसरी जानिब यह भी बताया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद PDM ने सेनेट का मैदान भी खाली ना छोड़ने का फैसला किया है। PDM सेनेट के इंतखाबात के बाद असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होगी। इसराइल का मजीद कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेनेट में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, राजा जफरुल हक और मुशाहिदुल्लाह का नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तहम किसको टिकट मिलना है और किसको नहीं, हतमी फैसला नवाज शरीफ की जानिब से किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का हल्के का दौरा। लीगी कारकुन मलिक उमर दराज खोखर और राना इश्तियाक मुजम्मिल के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार अफसोस और खातिया ख्वानी की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने वार्ड नंबर 5 मदीना कॉलोनी वॉल्टन का दौरा करते हुए लीगी कारकुन मलिक उमर दराज खोखर मरहूम राना इश्तियाक मुजम्मिल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदान के मानंद है। दुआ गो है कि मलिक उमर दराज और राना इश्तियाक को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। इस मौका पर अल्लाह वसाया, चौधरी अकरम सोहल, मलिक अली महमूद, अमजद गुज्जर, हाफिज इजाज, अहमद नासिर, अली अब्बासी, इब्राहिम चिश्ती और गुलाम हुसैन टुवाना भी मौजूद थे।
आगे बढ़ते हैं। लाहौर में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने सब्जादार की झुग्गियों के बच्चों को कतरे पिलाकर इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डीसी लाहौर कहते हैं कि 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ 5 रोज में मुकम्मल करना है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया, CEO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक अहमद, DHO डॉक्टर फैसल और दीगर के हमरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कहा कि रवा पोलियो मुहिम में 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम कल से शुरू हो रही है जो 15 जनवरी तक जारी रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फैक्ट रिपोर्टिंग और जाली डेटे की एंट्री पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर टीम्स मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि पोलियो कतरों के साथ विटामिन A के कतरे भी बच्चों को पिलाए जाएंगे। दौरा न्यूजीलैंड में शिकस्त खुर्दा कौमी टेस्ट स्क्वाड वतन वापस पहुंच गया है। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से बदरिया दुबई लाहौर पहुंचा है। हेड कोच मिसबाहुल हक समेत स्क्वाड में शामिल 20 अराकीन लाहौर पहुंचे। अजहर अली, आबिद अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, इमरान भट्ट, जफर गौहर, यासिर शाह, हारिस सुहेल, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड के हमरा लाहौर पहुंचे। बैटिंग कोच यूनुस खान, सरफराज अहमद, शान मसूद, फवाद आलम और सुहेल खान की आमद कराची में हुई। कि बॉलर टाउन सोसाइटी इंतखाबात की मुहिम में तेजी। रिफॉर्मर्स ग्रुप के सदर के लिए उम्मीदवार ब्रिगेडियर हामिद खलील की सोसाइटी वोटर्स के साथ कॉर्नर मीटिंग हुई। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग के लिए 2021 के इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म हो गए। रिफॉर्मर्स ग्रुप ने B ब्लॉक मॉडल टाउन में कॉर्नर मीटिंग में शुरका को मंशूर के बारे आगाह किया। उम्मीदवार बराए सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद खलील ने कहा, साबिक मैनेजमेंट कमेटी मॉडल टाउन के मसाइल में इजाफे की वजह बनी, इसके खिलाफ रिफॉर्मर्स ग्रुप बनाया गया। मेरी इस वक्त स्ट्रेटजी तो है कि डोर टू डोर में जाऊं और लोगों को कन्विंस करूं कि अपने आप को प्रेजेंट करूं कि हमने काफ़ी तसलसल देख लिया एक ग्रुप ऑफ पीपल का, और नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया और कम्युनिटी के लिए अभी तक उन्होंने कोई ऐसा मार्का नहीं मारा कि कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो। मीटिंग में मौजूद मेंबरान का कहना था, मॉडल टाउन की हालत ज़ार काबिले अफसोस है। रिफॉर्मर्स ग्रुप को कामयाब कराने के लिए डोर टू डोर मुहिम जारी है। यहाँ मॉडल टाउन में एक माफिया बन गया है जो कि दिहाइयों से चलता आ रहा है, और लोगों के मसाइल आपने बात की वो क्या है कि एक कनाल का घर सर्दी में बिल 50,000 रुपया है। आप अंदाज़ा लगाएं, हम क्या कोई नशे की चीज़ें बेचते हैं, हेरोइन बेचते हैं, कहाँ से पे करेंगे? जो MC मैनेजिंग कमेटी पिछले 9 साल से यहाँ इलेक्ट होके काम कर रही है, उसका रवैया अपने चंद हवारियों के अलावा लोगों के साथ बड़ा रूड रहा है। जो प्रेजेंट रजीम है इनको 9 साल हो गए हैं, 3 टर्म्स ली हैं, अभी भी चौथी टर्म की डिज़ायर थी। गए थे, कहते थे जी हमें कोविड की वजह से हमें चौथी टर्म दे दी जाए। परफॉर्मेंस जो थी वो सबके सामने थी कि कुछ भी नहीं किया। अब ये जो नया हमारा रिफॉर्मर्स जो ग्रुप है, माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, हामिद खलील साहब, इन्होंने 3 साल पूरी जद्दोजहद की है, हमारे एसेट्स बेचने से जो है ना वो रोके हैं। कॉर्नर मीटिंग में साबिक सफीर इरफानुर रहमान राजा, अदाकार नईम ताहिर, अली ताहिर, शहजाद काकड़, मेजर रिटायर्ड तल्लत, ख्वाजा आसिम, मोहम्मद अकरमा बुखारी, मिसिज ज़ेबा इरफान, मिसिज हामिद खान, मोहम्मद मुस्तकीम, शहरोज अली, इम्तियाज इलाही खान समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा, साउथ बर्ड, सिटी 42। डिफेंस रोड पर रॉयल रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में रजिस्टर्ड डीलर्स में चाबियां तकसीम की गई और इन्वेस्टर्स को सोसाइटी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मेन डिफेंस रोड पर रॉयल रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताही तकरीब का इनकाद रॉयल रेजिडेंशिया मिनी गोल्फ कोर्स में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO मोहम्मद अयूब शेख ने रॉयल रेजिडेंशिया के रजिस्टर्ड डीलर्स को दफातर की चाबियां दी। शुरका को बताया गया कि हाउसिंग स्कीम LDA मंजूर शुदा है और कोई भी यहाँ सरमायाकारी कर सकता है। इन्होंने बताया कि 1200 के करीब प्लाट्स मुख्तलिफ रेट्स और एरियाज के हवाले से मौजूद हैं। मुकम्मल एतमाद के साथ हम अपने इन्वेस्टर से किए हुए वादे पूरे कर रहे हैं। 100% ये अप्रूव सोसाइटी है और ये साथ अपनी तरफ से श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ किसी तरह की कोई 2 नंबरी या किसी तरह का कोई वो डीलर का जो एक सेटअप बना होता है कि जनाब हमने इन्वेस्टर को ठगना है और भाग जाना है,
तो यहाँ इस तरह का कोई ना बुनियाद रखी है ना इंशाल्लाह रखी जाएगी। रॉयल रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम के मैनेजर हमार रसूल ने तकरीब के शरका को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रॉयल रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम में अस्पताल, प्लाट्स और मार्केट, LGS स्कूल, मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर, सीवरेज और कुशादा रास्तों समेत दीगर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। रॉयल रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम में 4 मरले से लेकर 1 कनाल तक के प्लाट्स मौजूद हैं। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये मिनी गोल्फ कोर्स है, इसके सराउंडिंग में डिफेंस राया की तरह के 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं, प्लस कनाल की ये कम्युनिटी है। और हमने सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इवन के पार्क्स को भी जो है 100 कनाल इस वक्त लैंड रॉयल रेजिडेंशिया की है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्क्स में है। उस तकरीब में डायरेक्टर मामून कैसर भट्ट समेत डीलर्स, इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। सदर अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ के साहबजादे की दावत वलीमा शोबा तिब और कारोबारी बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात शरीक हुई। सदर अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ के साहबजादे डॉक्टर हसन तारिक डॉक्टर वजीहा के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। डॉक्टर हसन तारिक की दावत वलीमा 5J फार्म हाउस में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, डॉक्टर फ्याज रांझा, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, साबिक MPA डॉक्टर असद अशरफ, डॉक्टर जाहिद परवेज़ शरीक हुए। दावत वलीमा में डॉक्टर अयास महमूद, डॉक्टर जावेद अकरम, रिजवान चौधरी, प्रिंसिपल सिम्स, प्रोफेसर अमजद, प्रोफेसर फरीद जफ़र, प्रोफेसर अशरफ जमाल, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर अरशद तकी समेत डॉक्टर्स, कारोबारी अफराद समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हुई। मेहमानों ने नौब्याहता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोहा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम चाइना स्कीम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में 200 से ज़ायद शहरियों का फ्री चेकअप किया गया। एक रोज़ा मेडिकल कैंप में 200 शहरियों को मुफ्त टेस्ट की सहूलत के साथ अद्वियात भी फराहम की गई। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की सरपरस्त आला सोहा बुखारी, फरीद असद, मिसेस बुखारी और मुबशिर शबीर समेत दीगर ने कैंप में शिरकत की। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर ज़ुहैब, डॉक्टर सरनिश और डॉक्टर हिना ने खिदमात पेश की। सोहा बुखारी का कहना था कि तवक्को से ज़्यादा लोग मुस्तफीद हुए। रेलवे क्रिकेट स्टेडियम गरीशाहू में CPL पेप्सी कप का फाइनल मैच हुआ। मैच से कबल रेलवे ऑफिसर्स क्रिकेट टीम के कप्तान काशिफ भट्ट के बेटे अरहम भट्ट ने डेब्यू भी दिया। रेलवे स्टेडियम गरीशाहू में होने वाले मैच में डेप्टी मैकेनिकल इंजीनियर रेलवे और कप्तान काशिफ भट्ट के बेटे ने अपना डेब्यू मैच खेला। इस मौका पर रेलवे ऑफिसर्स क्रिकेट टीम के नायब कप्तान ज़ीशान जैदी, रेलवे क्रिकेट टीम कोच जावेद इकबाल समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। काशिफ भट्ट का कहना था कि शहर लाहौर ने बहुत से मायानाज क्रिकेटर पैदा किए, इसी मकसद के लिए अपने बेटे को स्कूल के साथ साथ खेल के मैदान में भी उतारा है। रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में बच्चों की कोचिंग के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला खूबसूरत परिंदा मोर अपने परों की खूबसूरती और चाल की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। लाहौर के वाइल्ड पार्क्स में कितनी इकसाम के मोर पाए जाते हैं और उनका रहन सहन कैसा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत और अनोखे जंगली परिंदे पाए जाते हैं। परिंदों की खूबसूरती की बात की जाए तो मोर अपनी मुनफरद चाल और खूबसूरत रंगों वाले परों की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। चिड़ियाघर में 6 इकसाम के 80 से ज्यादा मोर शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। 3 तरह के जो मोर जो है ना वो पाए जाते हैं, जिसमें से एक जो है वो हमारा लोकल है सब कॉन्टिनेंट का, उसको हम कॉमन पीफाउल या ब्लू पीफाउल कहते हैं। खूबसूरत रंगों के हसी इम्तजाज का हामिल खूबसूरत परिंदा मोर पंख ऐसे जैसे कोसे कज़ा के रंग चिड़ियाघर में साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन मोर अपनी उड़ान और खूबसूरती की वजह से शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। साल में औसतन 3 से 4 अंडे देते हैं। औसतन उम्र 25 से 30 साल होती है। लाहौर ज़ू में इस टाइम पर हमारे पास इन 2 स्पीशीज़ के बाद जो इनकी मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें हमारी आ जाते हैं ब्लैक शोल्डर पीफाउल है, वाइट पीफाउल है, जो कॉमन है वो भी मौजूद है, जावा ग्रीन है। तो ये वेराइटीज़ लाहौर ज़ू में पाई जाती हैं।
मोर के दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा है। इसकी खुराक में कीड़े मकोड़े और पौधे के पत्ते शामिल हैं। इसको दुनिया भर में महफूज तरीन परिंदा समझा जाता है, जिसके शिकार की शरह न होने के बराबर है। मुनफरद चाल ढाल और खूबसूरत रंगों की वजह से मोर अपनी अलग पहचान रखता है। इनके परों को मुख्तलिफ ज़बैशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।